हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाई के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? जो कौन सा नृत्य? छठी छठी नृत्य, फाग नृत्य या तीज नृत्य? उपरोक्त सभी यह महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। जो छठी नृत्य है बॉयज के जन्म के छठवें दिन किया जाता है। जो छठी नृत्य पहले ये बॉयज के जन्मदिन पर किया जाता था, परंतु अब लड़की के जन्म पर भी किया जाने लगा है। जो इस दिन क्या दिया जाता है? उबले हुए गेहूं और मतलब इसमें मिला के चने बांटे जाते हैं। जो तीज नृत्य है यह सावन के महीने में किया जाता है। जो तीज इसका नाम रखा गया था, एक लाल रंग का कीट था उसका नाम तीज था, तो तीज नृत्य इसके नाम पर रखा गया। यह वर्षा के दौरान निकलता है, यह वर्षा के दौरान ज्यादा उछलता है। जो फाग नृत्य है, फाग नृत्य का कब किया जाता है? होली के अवसर पर फाग नृत्य किया जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर या ज्योतिषर सरोवर मंदिर? ये दोनों को दोनों कुरुक्षेत्र में स्थित है। जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है यह ब्रह्म सरोवर में है, इसलिए इसका अन्य नाम ब्रह्म सरोवर मंदिर भी कहा जाता है। जो यो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। ज्योतिषर यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। जो ज्योतिषर है इसकी लंबाई 1000 फीट है और इसकी चौड़ाई 500 फीट है। गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जो एक क्वेश्चन और है, गीता के अंदर कितने श्लोक है? गीता के अंदर 700 श्लोक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी के पास यमुनानगर में स्थित है। पंचमुखी जगाधरी के पास है। जो यहाँ पर एक गंगानंद गिरी महाराज थे, गंगानंद गिरी जी महाराज की है तपस, जो मतलब तपसतली भूमि कहा जाता है। जो कुतानी गांव झज्जर है यहाँ पर 61 फुट ऊंचा मंदिर है, में 61 फुट द्वार मंदिर है। जो रोहतक है, रोहतक में क्या है? रोहतक में दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। इसका उद्घाटन भारत में किसने किया था? इसका उद्घाटन भारत के उस टाइम पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी ने मिलकर किया था। जो डिग्गल है, डिग्गल गांव, यहाँ शिवालय मंदिर है। डिग्गल जो कि झज्जर में है, शिवालय मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राज्य का लोक नृत्य है? घोड़ी नाच नृत्य। सभी का सपना है घोड़ी पर चढ़ना, तो घोड़ी नाच नृत्य। घोड़ी नाच नृत्य तभी होगा तब सीटी 2025 क्लियर होगा। इसके बाद है जो यक्षगान है, यक्षगान कौन से उसका है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है। जो बिहू है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू असम का नृत्य है। निम्न में से कौन सा मेला अलावलपुर फरीदाबाद में लगता है? अलावलपुर फरीदाबाद में बाबा उदासनाथ की समाधि का मेला। अब हमने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो पहले पलवल था, पलवल फरीदाबाद में था, परंतु 15 अगस्त 2008 को पलवल को 21वें जिले के रूप में अलग कर दिया गया। अब यो गांव पलवल जिले में आ चुका है। बाबा उदासनाथ की समाधि का मेला। एक यहाँ पर है खेड़े वाला मेला। खेड़े वाला मेला कहाँ पर लगता है? यो नौरंगाबाद भिवानी में लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन यह मेला लगता है। जो नौरंगाबाद है, नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या है? नौरंगाबाद का पुराना नाम प्रकटनाथ है। जो इसके अलावा एक मेला यहाँ पर दे रखा है, सात चोखा खोरी का मेला। यह खोरी गांव गुरुग्राम में लगता है। खोरी गांव गुरुग्राम में। जो एक श्याम जी का मेला है, ये श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? श्याम जी का मेला दुब्बलदन झज्जर में लगता है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? जो श्याम जी का मेला है यह बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? पूर्व त्योहार व तीर्थ व्रत, जन्म व विवाह, सावन व फाल्गु, उपरोक्त सभी। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर है? राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में है। एक तो राव तुलाराम है। जो राव तुलाराम है, राव तुलाराम के दादा कौन है? राव तेज सिंह है। तो यहाँ पर ये अहीर शासक है। कौन से शासक है? अहीर शासक है। जो राव तुलाराम है उनके दादाजी का नाम राव तेज सिंह है और ये अहीर शासक है। दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों ने 1803 में अधिकार कर लिया था। जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा पर 1803 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था।
जो ये मराठों ने दे दिया था। और 1803 में सुरजन अंजन की गांव की संधि के तहत हुआ था। 1809 में उत्तर हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। जो हमारा उत्तर का पार्ट है उस पर 1809 में यह अमृतसर की संधि के तहत हुआ था। अमृतसर की संधि के तहत हुआ था। जो समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? जो पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों ने 1809-10 में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। 1803 में जो रेवाड़ी के 87 गांव थे, जो 1803 में रेवाड़ी के जो 87 गांव थे वो राव तेज सिंह को सौंप दिए थे। राव तेज सिंह को सौंप दिए थे, अंग्रेजों ने सौंप दिए थे। 1803 में 87 गांव राव तेज सिंह को अंग्रेजों ने सौंप दिए थे। राव तेज सिंह ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया था। और इस तालाब का निर्माण कब शुरू हुआ था? इस तालाब का निर्माण 1801 में शुरू हुआ था। हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल, नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में स्थित है। राजा नूनकरण की कुल देवी थी। जो चामुंडा देवी है, जो राजा नूनकरण है, नूनकरण ने अपनी कुल देवी घोषित किया था, जो है कुल देवी घोषित किया था। रेवाड़ी में कौन सा मंदिर है? रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है। तू घंटा रेवड़ी खाओगा, ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है। जो घंटेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? घंटेश्वर मंदिर का निर्माण अली बख्श ने किया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र में की गई थी और सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर की गई थी। सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर की गई थी। जो महाभारत को लेखन का कार्य किसने पूरा किया था? जो हमारे गणेश जी हैं, गणेश जी ने महाभारत के लेखन का कार्य पूरा किया था। जो हमारी महाभारत के अन्य नाम क्या है? महाभारत तो हमें पता है, महाभारत के अन्य नाम क्या है? जो महाभारत को अन्य नाम है, एक तो जय संहिता के नाम से हम महाभारत को जानते हैं और एक पंचम वेद के नाम से भी हम महाभारत को जानते हैं। जो हमारी महाभारत है, महाभारत में 18 अध्याय हैं और 1,00,000 प्लस से अधिक इसमें श्लोक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? NRCE की स्थापना कब हुई थी? मतलब एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी। 7 जनवरी 1986 को हुई थी। जो NH9 है, NH9 हिसार में स्थित है। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो दो कैंपस हैं, दो कैंपस हैं, एक तो बीकानेर में इसका कैंपस है और एक हिसार में। जो हिसार वाला कैंपस है यह इसका प्रमुख है। यहाँ पर घोड़ों के लिए अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया था। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कुरुक्षेत्र है बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। बाबा सरवणनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। जो किशोर बिड़ला मंदिर है, जो किशोर जी ने बिड़ला किशोर मंदिर का निर्माण करवाया था। किशोर बिड़ला ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बिड़ला किशोर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो गीता के 700 श्लोक हैं, जो गीता के 700 श्लोक हैं वो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर अंकित किए गए हैं, जिनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़। परंतु अब वर्तमान में जो डेटा आया है, सबसे ज्यादा सरसों हरियाणा के भिवानी जिले में होती है। इसमें भिवानी ऑप्शन में नहीं है तो हम महेंद्रगढ़ की तरफ चलेंगे। जो सरसों है, सरसों कौन सी फसल है? जो हमारी सरसों है, सरसों रबी की फसल है। जो हमारी सरसों है रबी की फसल है। इसे आषाढ़ी की फसल भी कहते हैं, आषाढ़ी की फसल भी कहते हैं। हरियाणा में शराबबंद के कानून को कब समाप्त किया गया था? शराबबंदी, पहली बात तो शराबबंदी किसने की थी? बंसीलाल की सरकार आई थी, बंसीलाल ने शराबबंद की थी। जो 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी का कानून पास कर दिया गया था। उस समय हरियाणा में 9वीं विधानसभा चल रही थी जब यह फैसला लिया। जो 13 अप्रैल है 1998 को शराबबंदी का कानून वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ब्लैक मनी की तरह शराब की बिक्री होने लगी थी। 100 रुपये की बोतल को 200 रुपये में बेचा जाने लगा था। यह मतलब एक नेगेटिव पॉइंट था, इस वजह से इसे वापस लिया गया।
राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? जो दक्षिणी भाग है राज्य का रेतीला हिस्सा है। अशोक के स्तंभलेख की लिपि कौन सी है? अशोक के स्तंभलेख की लिपि ब्राह्मी है। जो इसकी भाषा कौन सी है? भाषा इसकी प्राकृत है। जो अशोक कोई साम्राज्य से संबंधित था? अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। जो अशोक के अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख अशोक के लेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। अग्रवाल साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ है? अग्रवाल एक वैश्य समाज था, या जिसे हम बणिये कहते हैं। अग्रोहा से इसका संबंध था। गुलाम वंश के सुल्तान बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 में किया था। 1265 में बलवन किस वंश का शासक था? जो बलवन है गुलाम वंश का शासक था। यह हांसी का मुक्ति था। बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का दुर्ग भी बनवाया था। जो बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का दुर्ग भी बनवाया था। अहीर शासक की स्थापना किस जिले में हुई थी? अहीर शासक की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी में हुई थी। जो अहीर वंश का मुख्य शासक कौन था? नंदराम अहीर था। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर में मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया था? थानेसर में एकत्रित होने का आदेश दिया था। जो हेमू है, हेमू हरियाणा के कुतुबपुरा, जो कि रेवाड़ी में गांव है, रेवाड़ी में है, गांव में रहता था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। जो बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। बहुत बार हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हेमू का मकबरा। हेमू का मकबरा नहीं है, हेमू की समाधि है, क्योंकि हेमू मुस्लिम नहीं था, हिंदू था। जो उस समय अकबर की तरफ से पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खां ने संरक्षण किया था। तो इसमें जो हेमू है, हेमू को गिरफ्तार किसने किया था? हेमू को गिरफ्तार शाह कुली खां ने किया था और बैरम खां ने उसकी गर्दन कलम कर दी थी। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था? जो मराठे हैं और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? गुड़गांव, हिसार, रोहतक, सभी ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जितना भी हो सका, जो भी पॉसिबल था। जो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? अम्बाड़ा से हुई है। और 13 मई को क्रांति की शुरुआत गुरुग्राम से हुई, फिर धीरे धीरे ये पूरे हरियाणा में फैल गई। जो 1857 की क्रांति की अंतिम लड़ाई कब हुई थी? 16 नवंबर 1857 को। और यह कहाँ पर हुई थी? जो हमारा नसीबपुर है, नसीबपुर में अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। जो रोहतक में क्रांति को किसने दबाया? रोहतक में क्रांति को हडसन ने दबाया। और जो हमारा गुरुग्राम है या हिसार है, हिसार में किसने दबाया? कोर्टलैंड ने। कोर्टलैंड ने हिसार में क्रांति को दबाया था। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। दक्षिण में मेवात की पहाड़ियां हैं। जो अरावली का हरियाणा में विस्तार कितना है? हरियाणा में इसका विस्तार 3.09% है। प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। जो कटिबंध है, कटिबंध किसको कहते हैं? जो कटिबंध है, कटिबंध एक क्षेत्र को कहते हैं। और जो उशोषण है, उशोषण का मतलब क्या है? धरती के ऊपर गर्मी, धरती के ऊपर जहां कम गर्मी है, कम गर्मी। और हरियाणा भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। जो शुष्क किसके कहें? तो इसको शुष्क कहेंगे, कम वर्षा हुई तो शुष्क कहेंगे। और पास में कोई महासागर नहीं है तो हम महाद्वीपीय कहेंगे। यमुनानगर के गांव मुगलावली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा? सरस्वती। जो इसको दोबारा जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है और दर्शन लाल जैन ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल किस फसल को कहा जाता है? जो हमारी रबी की फसल है।
रबी की फसल को आषाढ़ी की फसल कहते हैं। जो हमारी खरीफ है, खरीफ की फसल को किस नाम से जाना जाता है? खरीफ की फसल को सावणी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं अंबाला और यमुनानगर। सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर हल्दी यमुनानगर में होती है। जो हल्दी का प्रोसेसिंग प्लांट है यह भी रादौर यमुनानगर में है। मतलब जो कच्ची हल्दी नहीं, जो तैयार हल्दी करके पैकिंग वगैरह करके बेची जाती है, प्रोसेसिंग प्लांट यमुनानगर में है। यह एकमात्र प्लांट है 2009 में हुड्डा की सरकार ने बनाया था। जो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं, करनाल के त्रावड़ी में सेकंड हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणा तो कर रखी है, परंतु अभी तक बना नहीं है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव में है। जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है यह सलीम अली पक्षी के नाम से बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किन नामों से बस चली है? सारथी, हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव, सभी। ये सभी बस हरियाणा में चली हैं। एक तो हवाई जहाज हमारे आसमान में चलता है, एक हरियाणा शक्ति के नाम से हवाई जहाज है। मतलब हरियाणा शक्ति रोडवेज है, यह हवाई जहाज की तरह ही चलती है। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? जो हमारे गुरुग्राम में फरुखनगर की मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा लवणता है, नमक की मात्रा है, तो नमक ढोने के उद्देश्य से फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ नहीं पाई जाती? भिवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव में है। जींद जिले में कोई भी झाड़ी नहीं पाई जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।